नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने मन्नू भंडारी की सजा कहानी है, इसका सारांश या इसका परिचय या इसका संदेश देखा था कि सजा कहानी में क्या है, इसका परिचय प्राप्त हमने किया था। आज हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। सजा कहानी भारतीय न्यायिक जो प्रणाली है उसकी धीमी जो गति है, उस धीमी गति का जो है वर्णन करती है। और धीमी गति के कारण जो प्रार्थी है उसको समय के ऊपर न्याय नहीं मिलता है। तो यह कहानी भारत की न्याय प्रणाली की जो गति है उसके ऊपर कटाक्ष करती है, तीखा प्रहार करती है, जो कल अपन ने डिटेल से देखा था, जब विस्तार पूर्वक हमने देखा था। पप्पा का कार्ड आया है चाचा जी के नाम। पप्पा का कार्ड आया है, देखिएगा कार्ड जब शब्द आया है तो ये कार्ड शब्द अपने आप में इंगित करता है वो समय, जिस समय में टेली कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो कोई आधुनिक मोबाइल नहीं हुआ करते थे या आधुनिक टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे। तब बातचीत करने का जो माध्यम था या एक दूसरे के यहाँ संदेश पहुँचाने का जो माध्यम था वो माध्यम था कार्ड या चिट्ठी या पत्र। तो पप्पा का कार्ड आया चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप में फैसला हो जाएगा, पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा न हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। यानी कहानी की जो हम कहें एक तरीके से नायिका कहें, कहानी की नायिका या कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो नायक की जो लड़की है वो बड़ी लड़की है, उसकी संवेदनाओं को इस कहानी में जो है वो कह रहा है। और जो नायक है जिसके ऊपर रिश्वत का आरोप लगता है उसकी संवेदनाओं को भी इस कहानी में वो कह रहा है। मेरे और मुन्ने के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, देखिएगा टीस, मन की टीस, कि मेरे लिए व मुन्नू के लिए एक लाइन तक न लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया? उन्होंने क्या बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्होंने अपने आप को क्या बदल लिया है? समय को उन्होंने बदल दिया है। यानी समय जो एक ऐसा है जिस समय ने उनको बदल दिया है, क्योंकि विपरीत जो समय उनका था, रिश्वत का आरोप उनके ऊपर लगा था। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया है। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम बदला है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया? इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया? यानी चाचा के नाम पापा का कार्ड आया। देखिए कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी की शुरुआत, कहानी का प्रारंभ, कहानी के प्रारंभ एक जिज्ञासा के साथ होता है, एक कौतूहल के साथ होता है। ये है कि कार्ड में क्या लिखा होगा, कैसी जो है जो पृष्ठभूमि या जो वातावरण बनाया है मन्नू भंडारी ने, वो एक सशक्त वातावरण इसमें बनाया है। 5 साल की जो बात है, उस 5 साल की बात को उन्होंने 5 लाइनों में या 10 लाइनों में व्यक्त कर दी। तो इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं बदला? मैं अपने आप में कितना बदल गई, मुन्नू कितना बदल गया, पापा कितने बदल गए, यानी हम सब जो है कितने बदले हैं। तो बदले कैसे हैं? शायद हमारे को समय ने बदल दिया है। तो
16 अप्रैल आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान ऐसा ही हो, हे भगवान ऐसा ही हो। यानी कांत जो मामा है वो कांत मामा तो हमेशा जो है यही लिखते हैं कि शायद अब की बार फैसला हो जाएगा और वो फैसला हमारे पक्ष में होगा, वो फैसला हमारे पक्ष में होगा। तो लड़की जो है तो वो कह रही है कि हे भगवान ऐसा ही हो। इन छोटे से वाक्यों में हे भगवान ऐसा ही हो, बड़ा अटीश, बड़ी दर्द और वो एक पीड़ा जो ना झलक रही है। 5 साल की जो पीड़ा है वो 5 साल की पीड़ा इन शब्दों में झलक रही है। हे भगवान ऐसा ही हो कि वो दुखी हो चुकी पूर्ण रूप से, परेशान हो चुकी पूर्ण से, उनके जीवन पे कठोर वज्रपात होता है, कठोर परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, पर रह रहकर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे, तब मैं एकदम ना समझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझती थी। पापा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ, 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा ही तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ती थी उनसे करवा लो, देखे कोई भी काम, पर वे क्यों ये सब काम करें। भगवान उन्हें ऐसे बुरे दिन न दिखाए, भगवान उन्हें ऐसे बुरे दिन न दिखाए कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े। यानी कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटना जो है हमारे यहाँ सामाजिक जीवन में, हमारे यहाँ सामाजिक जीवन में या हमारे समाज में या भारत में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना क्या है, दुख के दिन प्रारंभ माना जाता है। तो ये भगवान उनको ऐसे बुरे दिन क्यों दिखाए। क्या पापा सचमुच छूट जाएंगे। पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे, सब लोग कचहरी गए पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं ले गए। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बराबर समझाती जा रही थी, और कोई चाहे मुझे बड़ा न समझता, पर वह तो समझता ही था। पर चाहे परिवार में मुझे कोई बड़ा समझे या ना समझे, लेकिन मुन्नू तो मुझे बड़ा ही समझता था और मुन्नू को मैं समझाती रहती थी सांस रोक करके। यानी मुझे पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी सांसों को रोक करके मुन्नू को जो है बड़ी घबराई हुई रहती थी, लेकिन फिर भी मुन्नू को बराबर समझाती जा रही थी। और कोई चाहे मुझे बड़ा समझता या न समझता हो, मुन्नू तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठ गए, बैठकर हथेलियों में मुँह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान तेरे राज में इतना दे, मेरे निर्देश बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। पापा को घर नहीं आने दिया, वहीं से जेल ले गए। हे भगवान मेरे निर्देश बेटे को 2 साल की जेल और पापा को घर नहीं आने दिया और वहीं से जेल ले गए। यहाँ पूरे परिवार को पीड़ा इस बात की है कि ये सब रिश्वत का प्रकरण या जो भी चल रहा है, जो केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, वो झूठा मुकदमा है और निर्दोष है, और निर्दोष होकर के वो जो है सजा भुगत रहा है। और वो एक व्यक्ति सजा नहीं भुगत रहा, उसका पूरा परिवार सजा भुगत रहा है।
तो नायक के जो पिता हैं वो भी कुर्सी पे बैठ करके कितना विलाप कर रहे हैं, हे भगवान मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। 2 दिन में स्कूल नहीं गई, जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी। वह तो हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है, हाय हाय बेचारी के पिता को जेल हो गई, हाय हाय बेचारी के पिता को जेल हो गई। मतलब वो बच्चियां भी कटाक्ष कर रही है, ये मतलब हमदर्दी की श्रेणी में बच्ची मान रही है कि हमदर्दी की श्रेणी में नहीं है। आपस में दबी दबी जवान में कहती है, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। अब ये शब्द है, एक लड़की जो है वो अपने पिता के लिए ये शब्द सुने या इसके कान में ऐसे शब्द पढ़े तो उस लड़के के ऊपर क्या अंदर क्या बीती होगी कि इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा जी के, मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पप्पा ने कुछ नहीं किया, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं काटा, यानी समय का फेर है। और समय ने पीछे भी अपन ने देखा, कहानी जब प्रारंभ हुई थी तो लड़की जो है कह रही है कि हमें समय ने बड़ा कर दिया, और समय जो है वो हमारे को सब कुछ समझा गया, या समय के कारण हम बदल गए, समय ने हमारे को बदल दिया। तो 14 साल का वनवास काटा या नहीं। पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास किया या नहीं किया नहीं। तब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग नहीं समझती। अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो, और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ बढ़ती है, शायद बुरे दिनों में ही समझ बढ़ती है। ये वाक्य अपने आप में बहुत विस्तारवादी वाक्य है। जब तक हमारे को कष्ट नहीं आएंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हमारे को पीड़ा नहीं आएगी, जब तक हमारा विकास भी नहीं हो सकता। यानी हमारी बुद्धि का विकास जो है समय और परिस्थिति और संघर्ष के अनुसार हमारा मनोमस्तिष्क जो है उसका भी विकास होता है और हमें समझ आती है। अगर आपने वो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कहावत, जिसके न फटी पैर भिगाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसको कभी दुख हुआ ही नहीं, जिसको दर्द हुआ ही नहीं, जिसको कभी पीड़ा ही नहीं, वो पीड़ा का दर्द क्या जाने, और दूसरों का कष्ट वो क्या जाने। जब आप स्वयं के ऊपर कोई आफत आए, स्वयं के ऊपर कोई समस्या आए, स्वयं के ऊपर कोई कठिनाई आए, स्वयं के ऊपर कोई दुख दर्द पीड़ा आए, तब आपको लगेगा कि ये दुख दर्द पीड़ा क्या है। लेकिन उस दुख और दर्द पीड़ा में आदमी और ज्यादा निखर के आता है, और ज्यादा आशान्वित होता है, और ज्यादा अच्छा बनता है। खैर तभी कांता मामा आ गए। वह इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि यह सब हो कैसे गया। आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने को साफ बचाकर ले जाते हैं, लाखों हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं। मतलब ये हमारे समाज की जो यथार्थ है, उस समाज के यथार्थ को यहाँ पे चित्रित कर रही है मनु भंडारी जी। कि आज के ज़माने में तो लाखों लोग लाखों रुपए हजम कर जाते हैं और फिर भी मूंछों पर ताव दे करके जो है घूमते फिरते रहते हैं। ये कैसे हो गया, यानी उनको सजा कैसे मिल गई, जबकि उनके ऊपर झूठा आरोप था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये उसके कांता जो है, कांता मामा है या उस नायक के जो साले हैं, उनको भी ये बात पता है कि मेरे जीजा ईमानदार है। लागू हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलों की फाइलें गायब करवा देते हैं, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए जेल भोग रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वह बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था। कोई
वह हाई कोर्ट की अपील मंजूर करवाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे। वह शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। यानी नीचे की जो कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, उस मुंसिफ और सेशन कोर्ट ने उनको जो है सजा दे दी। यानी बाबा जो है, लड़की के पिता जो है या नायक जो है, उनको सजा दे दी, 2 साल की जेल होगी। लेकिन अब लड़की के जो मामा हैं, कांत मामा, वो इंग्लैंड से आए हैं और वो हाई कोर्ट में जो है अपील डाल रहे हैं, प्रार्थना पत्र डाल रहे हैं, प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाए और उनकी जमानत हो जाए। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी। 25 दिनों बाद पापा छूट कर आए। यानी उन्होंने अपील मंजूर करवा दी और 25 दिनों के बाद में पापा छूट करके आए। देखिएगा 5 साल का लंबा पीरियड। 16 अप्रैल का बात यहाँ पे लेखिका ने पहले ही बता दी है, 16 अप्रैल। और 16 अप्रैल को कितना समय बीत जाता है? 5 वर्ष का समय बीत जाता है। और 5 वर्ष का समय बीतने के पश्चात उनको क्या होता है? 2 साल की जो है सजा हो जाती है। 5 साल के बाद 2 साल की उनको सजा हो जाती है। फिर जो है नायक के जो है मामा, नायक के सलाह, वो आते हैं, उन सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। ये सजा किसने दी थी? सेशन कोर्ट ने या जो है मुंसिफ कोर्ट ने, नीचे की कोर्ट ने सजा दी थी। तो 25 दिन बाद जो है वापस उनको जमानत मिलती है। यानी एक तो 5 साल, 16 अप्रैल 5 साल बाद में उनको 2 साल की सजा होती है। तो 5 साल का समय तो वो निकल गया। फिर 5 साल का समय निकलने के बाद उनको जेल होती है। फिर वो 25 दिन बाद में उनको फिर जमानत होती है। यानी 5 साल में वो आए समय हर रोज हर समय देखते थे अब की बार तो फैसला हो जाएगा, इस तारीख में तो फैसला हो जाएगा। हे भगवान, ऐसा ही हो कि अब की बार फैसला हो जाए और मेरे पापा जो है निर्दोष साबित हो जाए, बेगुनाह साबित हो जाए। लेकिन 5 साल फैसला आता है और झूठे आरोप में उनको सजा हो जाती है और वो भी 2 साल की सजा होती है। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी। 25 दिनों बाद पापा छूट कर आए। मैं सोच रही थी उनके आते ही मैं और मुन्नू उनके गले से लिपट जाएंगे। पापा कितना प्यार करेंगे हमें। 25 दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई है, वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से और पापा के चले जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। पहले घर में हम थे। खाना बनाया जाता हमारी इच्छा से, कहीं बाहर जाते तो हमारी इच्छा से। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता, मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं और किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते। छोटी बच्ची है, वो अपने छोटे भाई को समझाती है और अपने आप को कहती है कि मैं फिर भी कुछ समझती थी, लेकिन मुन्नू नहीं समझता था और मुन्नू को मैं समझाने की कोशिश करती थी कि भैया अभी हमारे बुरे ग्रह हैं, बुरे नक्षत्र हैं, किसी चीज़ की जिद नहीं करते। यहाँ पीड़ा मतलब 5 साल जो न्याय व्यवस्था की जो गति है, उस न्याय व्यवस्था की गति में कितना वो लचीलापन है, कितनी जो है धीमी गति है उसकी। पर वह ग्रह कुछ नहीं मानता और रोए ही चला जाता। सोचा था अब हमारे आंसू पोंछने वाले और हमारी हर जिद पूरी करने वाले पापा आ जाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा मम्मा के साथ ताइये पर आए थे। सभी दरवाजे पर खड़े थे। पापा उतरे। बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीची नज़र किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पापा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाएं। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा।
अम्मा थोड़ी देर में ही लौट कर आई, दरवाजा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। नायक की मनोदशा, यानी नायक की क्या मनोदशा हो रही है, उसका मनो और मस्तिष्क जो है, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल हार मान गई। वो कितना टूट गए हैं अंदर ही अंदर वो कितना पीड़ा झेल रहे हैं, आंतरिक रूप से कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। मतलब वो 25 दिन जेल से छूट के आते हैं, अपराध बोध उनके मन में जो है, अपराध बोध उनके मन में कितना छाया हुआ, जबकि उन्होंने अपराध नहीं किया, उन्होंने रिश्वत नहीं ली। लेकिन भारत की न्यायिक प्रणाली, भारत की न्यायिक व्यवस्था के आगे वो इतना पीड़ा झेलता है। मन्नू भंडारी यहाँ हमें यही शिक्षा देने की, संदेश देने की कोशिश करती है कि हमें हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ जो है सुधार हमें करें। चलो मित्रों, कल हम और इसका और आगे अध्ययन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।